अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेसन नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2, और इसके अंदर हम देखेंगे ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है चार्जिंग। अगर आप ये देखेंगे डायग्राम साथ ही नज़र आ रही है आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, इसके ज़रिए हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब दो बॉडीज़ को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं और रब करने के नतीजे में एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूज़ करके कैसे बॉडीज़ को चार्ज करते हैं, ये आपके जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, मेन टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप MCQ का सेक्शन सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम नंबर, पहले आप 1 को देख लें, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम नंबर 1 है। दो बॉल्स हैं जी A एंड B, आपस में टच हो रहे हैं, दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर रखे हुए हैं, कोई चार्ज नहीं है अभी। उसके बाद डायग्राम नंबर 2 पे आ जाए ये वाली। इसमें आपने क्या किया है कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को सफियर A के नज़दीक किया है, ठीक है। उससे क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुई। A के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और B पे चला गया नेगेटिव चार्ज, ज़रा दूर चला गया रिपल्शन की वजह से, क्योंकि नेगेटिव बॉडी को आप नज़दीक लाए हो। उसके बाद डायग्राम नंबर 3 में यू कैन सी आपने क्या किया है कि वो जो बॉडी B है उसको ज़रा दूर कर दिया। उसके नतीजे में ये हुआ कि अब B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, A पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने वो जो नेगेटिव चार्ज बॉडी जिसको आप नज़दीक लाए हैं टच नहीं किया, उसको आपने उसके क्लोज ज़रूर रखा है, टच नहीं किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज नियर एंड पर आ गया और नेगेटिव चार्ज फार एंड पे चला गया। फार एंड वाले बॉल को हमने अलग कर दिया। इस तरह फोर्थ डायग्राम में आप देख सकते हो कि दोनों पे अलग अलग चार्ज आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह हम बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने मेनली तरह इसके मुताल्लिका शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो हमारा इंट्रो था। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज गिलास रॉड अट्रैक्ट सस्पेंडेड पार्टिकल। ये सस्पेंडेड पार्टिकल को क्यों अट्रैक्ट कर लेती है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये अट्रैक्शन के हवाले से देखा जाए तो ये ऑपोजिट चार्ज को यानी नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट करता है और न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि श्योर टेस्ट यानी कि यकीनी टेस्ट किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो रिपल्शन है। क्योंकि रिपल्शन में सिर्फ वही बॉडी रिपेल होगी जिस पे सेम चार्ज होगा। अट्रैक्शन में तो बॉडी ऑपोजिट चार्ज को भी अट्रैक्ट करती है और न्यूट्रल बॉडी को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर सकती है। तो अट्रैक्शन में हमें नहीं पता लगेगा कि दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज है, रिपल्शन में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा कि वो बॉडी जो जिसको आपका एक पॉजिटिव ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रही है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, ठीक है जी, और उसके अलावा वो क्या नाम है इंसुलेटेड या अनचार्ज बॉडीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका इसका जो पॉजिटिव चार्ज्ड गिलास रॉड अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड पार्टिकल, तो जिस सस्पेंडेड पार्टिकल को वो अट्रैक्ट कर रही है वो आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो अट्रैक्ट करेगी। उसमें तो ऑब्वियस ही, लेकिन आमतौर पे जब हम इस तरह के MC को डिस्कस करते हैं ना, आप देखें इसमें B ऑप्शन भी बन रही है, ठीक है, और हमारी ऑप्शन के मुताबिक अनचार्ज भी बन रही है। तो आमतौर पे ये अनचार्ज पार्टिकल होता है और इंसुलेटेड होता है, उसको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस इस वक्त हम लेंगे, वैसे अगर बोथ का आंसर होता तो हम AB की तरफ जाते, फिलहाल हम इसको A की तरफ चले जाएंगे और A को हम कर देंगे टिक। उसके बाद सेकेंड है जी, ऑल दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मैस। अब देखें ये मैंने लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उस पर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन का मैस तो होता है चाहे कम हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि कम हो गया मैस, ठीक है, तो डिक्रीज लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज गिवन टू अ बॉडी बाय। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। रिमूवल आ गई इलेक्ट्रॉन की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लफ्ज हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं है। फिफ्थ है जी, नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू अ ऑब्जेक्ट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के जरिए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्वांटाइज होता है, Q इज इक्वल टू NE। छठा 6 का A आंसर आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अभी मैंने आपको ऊपर इसको बताया, तो ये बीटा आंसर आ गया।
चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जी, ठीक है, ऑप्शन ए होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज प्रोड्यूस करता है वो स्टडी मूविंग चार्ज होता है, ठीक है जी, मूव कर रहा होता है स्टडीली, वो मूव कर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आगे बाद 9th है अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है जी आपके पास। बी लीस्ट चार्ज हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड, ये आउटर सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता, याद रखिएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज होता है आपका। इसका मतलब चाहे वो बॉडी हॉलो है चाहे वो बॉडी सॉलिड सफियर है, याद रखिएगा, सॉलिड बॉडी है या हॉलो है, दोनों सूरतों में चार्ज बाहर की सतह पे होगा। तो ओवर इट्स सरफेस अल्फा। 12 है जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम 6.25 10⁻18, ये 6.24 भी पढ़ते हैं, 6.3 भी पढ़ लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास बीटा आंसर है। इसमें ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है, आंसर को से 35 किया हुआ है, तो हमने खाली 25 पे स्टिक नहीं रहना, क्लोज 3 आंसर यहाँ पर बीटा आ रहा है इस वक्त हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 10⁻18, एग्जैक्ट आंसर अब गिवन है। अब देखें बाकी में 6.25 गिवन है, लेकिन 10⁻18 सिर्फ डेल्टा में गिवन है। फिर नंबर 14 है मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन 1.6 10⁻19, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ये लेस नहीं हो सकता। तो ये कुछ MCQs थे आज के लेक्चर के लिए, इनको आप देख लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कूलम्स लॉ।